जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों का जो उपस्थिति है अधिक संख्या में हम लोग कम नहीं है। जयकार में हम लोग मन लगा करके जय घोष नहीं करते हैं, क्योंकि यह सत्संग में संतों का जय घोष होता है। कहते हैं कबीर साहब, तीन लोक नौ खंड में गुरु ते परा न कोई, करता करे न करी सके गुरु करे से होए। करता कहते हैं ईश्वर को, जो काम ईश्वर नहीं करते हैं वह काम गुरु करके दिखलाते हैं। ऐसे भी कहते हैं कि जो न करे लकीर सो करे फकीर। तो ऐसे संतों का, ऐसे फकीर का जय घोष है। हम लोग आस्ते से करें तो ठीक नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बुलंद आवाज में दिल खोल कर करके संतों का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर भी कसर रह गया, क्योंकि कहते हैं सकल धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो ऐसे उनका गुण को लिखने के लिए शेष महेश शारदा भी लजाती हैं, और हम लोग अधिक संख्या में हैं। बुलंद आवाज में एक बार और हो जाए जय घोष। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। बंदा गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज, जासु बचन रवि करे निकर, मंगल मूरति सद्गुरु, मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना, बिनवो बारंबार, ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन, सद्गुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारहि, सकल सुपोजन भो, धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाए। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। परम पूज्य परमाराध्य ब्रह्मलीन श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित मंचासन मिश्री बाबा के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि नमन।
उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, सत्संग प्रेमी महान भाव, सदात्माओं, मुद मंगल में संत समाज, आदरणीय माताओं, धर्मशिला बहनों, सभी को सत सत नमन। आज का यह सत्संग का श्राद्ध के उपलक्ष्य में रखा गया है। आप लोग पूर्ववक्ता के मुखारबिन से भी सुने कि उमा शंकर बाबू की माता श्री का निधन हो गया है, शरीर छोड़ दिए हैं। आज 13-14 दिन पहले हम लोगों के संग में वह थे, जीवात्मा थी, और आज नहीं है। तो नहीं है तो कहाँ चले गई आत्मा? इन्हीं के शांति प्रदान करने हेतु इस श्राद्ध के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन रखा है। श्राद्ध के उपलक्ष्य में उन्होंने कार्ड भी छपाया होगा। कार्ड में लिखा होगा कि गंगा है जग तारिणी, गंगा है जग मातु, गंगा स्वर्ग को देती है, गंगा सब जग भातु। इसमें लिखते हैं। तो गंगा के संबंध में कहा जाता है कि वह स्वर्ग को देती है, लेकिन यहाँ सत्संग का आयोजन रखा गया है। श्राद्ध किसे कहते हैं? तो श्रद्धा के अनुकूल जो श्रद्धा बनता है वह करते हैं, तो उसी को श्राद्ध कहते हैं। हमें श्रद्धा हो गई कि सत्संग हम कराएंगे, तो सत्संग करा रहे हैं। इसलिए यह सत्संग का आयोजन हमारे उमाशंकर बाबू ने, हरिराम बाबू ने, सीताराम बाबू ने यह अपने माता श्री के निधन पर सत्संग का आयोजन रखा है। क्योंकि जीव के संबंध में कहते हैं कि जीव का नाश नहीं होता है, जीव अमर है। तो श्राद्ध किसका करें? वो तो अमर है। शरीर नाशवान है, इसका तो नाश होगा ही। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, वो मरता नहीं है, अग्नि में जलता नहीं, पानी में सड़ता नहीं। तो ऐसे आत्मा को आज श्राद्ध क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। इस पर थोड़ा सा हम लोग गौर करें। तो ऐसे आत्मा के संबंध में यह जो हमारे गृहपति जो रखा है, उनका भी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए हम लोग थोड़ा, यहाँ तो दो तरह के, यहाँ भी एक हरोल्लास के साथ हम लोग सत्संग कर रहे हैं, खुशी भी मना रहे हैं। और जिनके परिवार इनके बीच से निकल गए हैं तो वो मौन भी हैं, मौन धारण कर रहे हैं। शोक है, शोकाकुल है वह। खुशी है सत्संग के बारे में। तो सत्संग के बारे में कहते हैं, कहत सुनत सुख उपजे और परमार्थ हो। सत्संग कहने सुनने की बात है, और कहने सुनने से सुख होता है, और सुख जब होता है तो परमार्थ का काम बन जाता है। और दुख क्या है? तो शोकाकुल। तो इसके लिए मैं आप सबों से प्रार्थना करता हूं, उस जीव आत्मा के लिए कुछ हम लोग
1 मिनट के लिए परमात्मा से जो जिसके अनुयायी हैं सभी अपने अपने इष्ट से प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर जो जिसके हैं, हे गुरुदेव उस जीवात्मा जहां कहीं भी गए हो उसको शांति प्रदान करें। इसके लिए मैं 1 मिनट के लिए आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि ध्यान करें परमात्मा से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हम लोग सुन रहे थे श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध के बारे में एक लघु कथा है, थोड़ा सा मैं उन पर प्रकाश डालता हूं, थोड़ा ध्यान पूर्वक आप लोग सुनेंगे। श्राद्ध के लिए एक आत्म नाम का ब्राह्मण था। उनको बाल बच्चा नहीं होते थे। गांव के लोग ताना बाना मारते थे, बांझ करके उनको, और उनकी पत्नी के नाम धुंधली थी, उनको भी गांव घर में वह जाती थी तो बहुत आदमी ताने बाने मारते थे कि ये बांझ है, इनका मुख देखने से अशुभ होता है। सुनते सुनते उन लोगों का मन भर गया और उब ही गए, यहां तक कि वह आत्महत्या करने के लिए जंगल की ओर चलने लगे। आत्म नामक ब्राह्मण जंगल दिशा में जा रहे थे। उधर से महात्मा एक आ रहे थे। कहो राजन कहां जा रहे हैं? उन्होंने सब समाचार कहा, ऐसा ऐसा बात वृतांत सुनाया। कहा मैं अब मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं, मैं आत्महत्या कर लूंगा। कहा महात्मा ने कि नहीं नहीं, आत्महत्या जो है महापाप होता है। तो महाराज आप ही बताएं क्या करें हम? वो पाप लिखता है और गांव भर में हम ताने बाने सुनते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। महात्मा ने कहते हैं कि देखो हमने तुम्हें एक फल देता हूं, तुम अपनी पत्नी को खिला देना, उनसे बाल बच्चा हो जाएगा। महात्मा उनको फल दे देते हैं। फल लेकर करके वो जो है घर आते हैं, घर में वह पत्नी को दे देते हैं कि इस फल को खा लो, तुम्हें बाल बच्चा हो जाएगा। हम लोग को जो है बांझ का ज्ञान, ज्ञान किसको, ज्ञान के बारे में कहा जाए तो ज्ञान क्या है कि ज्ञान सबको करते हैं, ज्ञान क्या है नहीं समझ पाएंगे। भगवान वेद ने कहा कि हे जगत पर सब करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें जिनसे सुख स्वरूप प्राप्त करें। ऐसे विद्वानों को, कैसा विद्वान हो, किसको कहते हैं विद्वान? जो अपने बारे में कुछ नहीं जानते हैं उसको विद्वान कहेंगे। सारा दुनिया को जानते हैं, अपने कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, इसके बारे में जानते ही नहीं है, वह कैसा विद्वान है?